मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजबान होकर आवाज उठाना निहायत खुशाइन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। कायमा कमेटी अमूर खारजा के चेयरपर्सन सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा और अवाम में भी इत्तफाक को इत्तेहाद की फजा पैदा होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपनी जमात के सरबराह नवाज शरीफ को सेनेट में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। उन्होंने मुल्की सलामती और दिफा के अज़्म से मुत्तफ़िका इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का भी जिक्र किया। नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। भारत सच्चाई का सामना करने से घबरा गया। भारत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। शहबाज शरीफ के काकोल अकेडमी पासिंग आउट से खिताब भारत को एक आंख ना भाया। वजीर आजम के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। वज़ीर आज़म के यूट्यूब चैनल के बाद मोदी सरकार ISPR के यूट्यूब चैनल से भी घबरा गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकायक सामने लाने पर मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया। ISPR के जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया ने भी एतराफ किया है कि पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया। मोदी सरकार ने जराया अबलाग और मीडिया चैनल्स पर पाबंदी के बाद अब ISPR का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी मुअत्तल कर दिया। जराये ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सिल तरीके से बेनकाब करने पर भारतीय हुकूमत ने चैनल ब्लॉक कर दिया। भारतीय फौजी क़यादत में बड़ी तब्दीली। पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेजात लीक होने के बाद भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। जनरल राणा को फौरी तौर पर DIA की सरबराही से हटने का हुक्म जारी। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को इंदमान विंकू बारुल मारूफ काला पानी में जबरी भेज दिया गया। DS राणा के तबादले को खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है, जो कि TRF ने भी हासिल कर ली है और तमाम दुनिया को दिखा दी। लीक दस्तावेजात ने आलमी सतह पर भारत का मजाक बना दिया। पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर भारत को कटहरे में ला खड़ा किया। पाकिस्तान भारत को एक और तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। खारजा, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। आइंदा चंद रोज में भारत को सिफारती जराये से नोटिस दिए जाने का इम्कान। नोटिस में भारत से मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फजाइया ने पाकिस्तान की सालमियत की खातिर पेशा वराना जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा की। पूरी दुनिया में तकनीकी महारत और दिलराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाक फजाइया दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीजा की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतअद्दिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का बयान। कहा कि खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों के अटारी सरहद पर फंसे होने की भी इत्तलात हैं। अटारी सरहद उबूर की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। भारतीय हुकाम इजाजत दें तो हम अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। कहते हैं कि हम पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। भारत अपने मज़मूम मकासद का हुसूल चाहता है। भारत की रविश खित्ते को खतरे से दो चार कर रही है। पहलगाम वाक़े को जिस तरह भारत ने रिपोर्ट किया उस पर हमें शक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफीर की हेनी टी वेवियस की मुलाकात। मारूफ डिश हॉकी लेजेंड फ्लोरेंस यान बवेलियंस और पाकिस्तानी नजात फुटबॉलर कायनात बुखारी भी शरीक थी।
मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फरोग और नौजवानों की फलाह बहबूद पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ और गहरे और वसी हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारती हुजूम 2.3 अरब डॉलर तक पहुंचना इत्मीनान बख्श है। उन्होंने फ्लोरेंस यान की लाहौर में मौजूदगी को नौजवानों के लिए अफसा करार दिया और फुटबॉलर कायनात बुखारी को लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दिया। £190 मिलियन के केस में वानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक ये दरखास्तें 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। दरखास्तों पर समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट से सेनेटर एजाज चौधरी को रिलीफ मिल गया। एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान का अज़्म, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हम अमन के ख्वाह हैं, इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारी मुआशी तरक्की और अमन की मतकाजी है। हम बावकार और पुरअमन और यकीन रखते हैं। पहलगाम वाकई का भारत ने ताहाल कोई सबूत नहीं दिया। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसी इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। 2 जौहरी ताकतें आमने सामने आए तो हालात क्या होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट के बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज का मरहलावार जायजा लिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3705 और वासा की ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वजीर रेलवे इन एक्शन हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम पर बरहमी का इजहार। हनीफ अब्बासी ने डिविजनल मेडिकल ऑफिसर साइमा मुमताज को मुअत्तल कर दिया। मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर स्टेशन मास्टर लाहौर की सरजनिश। हनीफ अब्बासी ने कहा कि मनपसंद भर्तियों की वजह से आज इस हालत को पहुंचे। नर्म मिजाजी दिखानी, अब सख्ती की जाएगी। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान में नेदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात हुई। 2 तरफा ताल्लुकात को तिजारत, खेलों और अवामी सतह पर फरोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब का 2 तरफा खेलों के हवाले से ताउन को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। बोले, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान गेम्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने से ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। नेदरलैंड्स की सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान अवामी सतह पर वफूद के तबादले होने चाहिए। पाकिस्तान के लोग मेहरबान, पुरअमन और मोहब्बत करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं के खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर भी सिरे गौर आए। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर भारत के साथ मामला होगा तो पूरी कौम एक होगी। मुल्की दिफा के लिए सब मुजाहिद बन जाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा कि हमने अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं किए,
जब तक सियासी क़यादत साथ नहीं होगी, सिफारती कामयाबी मुमकिन नहीं। अगर जंग हुई तो भारत तबाह हो जाएगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ड्रामा फ्लॉप हो गया। वजीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी ने हमेशा इंतखाबात में मजहब को निशाना बनाया। पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें अपनी अफवाज के लिए दुआ करती हैं। भारत ने जाहिलियत की तो जुनूनी मोदी को शिकस्त देंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मोदी ने भारत में अमरीयत नाफिज कर दी। जमहूरियत के दावेदार मुल्क में आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। बोले, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दिफा में मोदी फस्तायत पर उतर आया। मोदी ने RSS के नजरिए के प्रचार में खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामे की नाकामी पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की जनेवा में अहम शख्सियात से मुलाकातें। मुसद्दिक मलिक ने मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कतर के वजीर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। माहौलियात से मुतल्लिक मुबाहसे में खिताब में कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल फराहम किए बगैर उनसे तवक्कुआत रखना बेमानी है। मुसद्दिक मलिक की यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टर सर्कुलर इकोनॉमी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की आइंदा 10 साल के लिए बिजली की मनसूबाबंदी की मंजूरी। सारिफीन को 4,743 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की गुफ्तगू। कहते हैं कि आइंदा कोई हुकूमत बराह रास्त बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। हुकूमत सिंगल बायर मॉडल को खत्म करके बोली की बुनियाद पर बिजली की खरीदारी करेंगी। मनसूबाबंदी के तहत मुस्तकबिल में लगने वाले प्लांट्स का तरीक़ाकार भी तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन जुलाई या अगस्त में इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस कराने को तैयार। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तलब। इजलास में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तैयारियों पर गौर होगा। हल्का बंदियों की तकमील के बाद इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। विफाकी हुकूमत की तैयारियों के बाद हतमी शेड्यूल जारी होगा। जामिया कराची में वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच लाइन फटने का मामला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। सरबराही DMD प्लानिंग खुरम शहजाद करेंगे। तहकीकाती कमेटी लाइन फटने की टेक्निकल और ऑपरेशनल वजूहात का जायजा लेगी। लाइन की मेंटेनेंस हिस्ट्री का भी मुआयना किया जाएगा। कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द MD वाटर कॉरपोरेशन और मेयर कराची को पेश करेगी। पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों के इम्कानात। तर्जुमान PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में आसमानी बिजली गिरने का खदशा। शहरियों को खराब मौसमी सूरत हाल में खुले आसमान तले हरगिज न जाने की हिदायत। बारिशों में मुख्तलिफ हादसात के बायस तो शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हो गए। 9 इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। DG PTMA ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की। तेज रफ्तारी, कीमती जानें निकल गई। गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर हादसे का शिकार। 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 2 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू टीम में जाए वकुआ पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी और सिख बरादरी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा कि सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो भारी कीमत अदा करना होगी। पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ सख्त एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय धमकियों और सिंतास मुआहदा खत्म करने के खिलाफ नारेबाजी की गई। शुरका का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance का बयान। कहते हैं कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द अमल दे कि वसी तर इलाकाए तनाज़े पैदा न हो।
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का हल निकालने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी महकमे खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रोस ने कहा कि मार्को रूबियो ने भारतीय हमनसब और पाकिस्तानी वजीर आजम से बात की। दोनों ममालिक को ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालना होगा जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमेरिका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबिते में है। भारत के बाद रहनुमाओं की जानिब से इश्ताल अंगेजी ताहाल बरकरार है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। माइक वॉल्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के अगले सफ़ीर होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कायम मकाम कौमी सलामती का मुशीर बना दिया गया। यमन हमलों की मनसूबाबंदी सोशल मीडिया पर लीक होने के स्कैंडल पर माइक वॉल्ट्स को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। इससे कबल रिपोर्ट सामने आई कि माइक वॉल्ट्स जल्द ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। जो मुल्क या फर्द तेल या पेट्रोकेमिकल ईरान से खरीदेगा उस पर पाबंदियां लगा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान से तेल की खरीदारी करने वाले अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं करेंगे। पाकिस्तान ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का हफ्ते को होने वाला दौर मनसूख कर दिया गया। मैच का शौक गले पड़ गया। अमेरिका में बेसबॉल मैच के दौरान स्टैंड में बैठा शख्स 20 फीट बुलंदी से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जख्मी होने वाले शख्स की हालत तशवीशनाक। खिलाड़ियों ने जख्मी मद्दाह के लिए हमदर्दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बड़े टाकरे। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मे की टीमें टकराएंगी। मैच 8:30 बजे लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची किंग्स के हाथों शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान्स ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो गई। ये मुल्तान सुल्तान्स की इवेंट में 7वीं शिकस्त थी। PSL 10 के पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मैचेस खेलकर 5 में कामयाबी के बाद 10 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर। पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस में 2 में कामयाबी के बाद 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, अटक और चकवाल में भी बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। पाकिस्तान शोबिस की खूबरू अदाकारा हानिया आमिर का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया की जानिब से मंसूब किए गए झूठे बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। सोशल मीडिया में लिखा, मुझसे मंसूब बयान या राय का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं करती जो नफरत या गलत फहमी को जन्म दे। अदाकारा ने तस्दीक शुदा मालूमात पर ही भरोसा करने और गैर मुसद्दिक़ा खबरों से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। मॉडल और अदाकारा कोमल मीर ने ग्रेजुएशन कर ली। लंदन के कॉलेज से डिग्री हासिल करने की तस्वीर और वीडियोस वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन का हैरानी का इजहार। तालीम पर सवाल भी उठा दिए। कहा कि अदाकारा पूरा साल शोबिस में काम करती रही, सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक रही। ग्रेजुएशन कैसे कर लिया? और इंटरनेट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की एक और कोशिश। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से 28 V2 सैटेलाइट्स जमीन के निचले मदार में भेज दी। फॉल्कन 9 रॉकेट 8.5 मिनट में बहरे ओकेनूस में लैंड कर गया। ये बूस्टर पहले भी कई बड़े मिशन में इस्तेमाल हो चुका। ये स्पेस एक्स का 268वां और साल 2025 का 91वां मिशन है। दोबारा इस्तेमाल के कामयाब बूस्टर्स की तादाद 440 होगी।